बोल एक्चुअल जो पाकिस्तान बनाने में मेहनत और किरदार है वो बांग्लादेश। बांग्लादेश के लोग। देखिए 16 दिसंबर आपका है ही नहीं, 14 अगस्त है। और अल्लाह ताला खैर करेगा मेरे बंगाली भाइयों। हमारे दिल साफ हैं, आपके दिल साफ हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी तीसरे की गुंजाइश है कि वो हमें आके बताए कि क्या करना है। हम कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन की। हम यहाँ पे डिफेंस एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, कल्चरल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, एक हालात को नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं। बाकी बांग्लादेश एक अलग आइडेंटिटी है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम जॉय बांग्ला भी कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा किसी किस्म का ये नहीं है कि हम रीयूनाइट करने की बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई आपकी अलग आइडेंटिटी है, हमारी अलग आइडेंटिटी है, लेकिन हमें अपने कॉमन ग्राउंड्स को याद रखना है और हम सब एक हैं। कामरान साहब, 16 दिसंबर आ रही है, बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, बकौल बांग्लादेश के अवाम के और उनके लीडरान के। तो आप मुझे बताइएगा, क्या ये उस दिन वाकई में हकीकी तौर पे आज़ाद हुए थे या इंडिया की गुलामी में चले गए थे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं रेहान, ये आज़ाद उस दिन हुआ है जिस दिन स्टूडेंट्स ने अपनी तहरीक चलाई है और बांग्लादेश को हकीकी मायने में आज़ादी मिली। 71 में शायद नजर आ रहा था, चीजें देखने में ऐसी थी कि शायद आज़ाद हो गए, लेकिन वो आज़ादी नहीं थी। आपने देखा किस तरह एक रॉ का खतरनाक किस्म का इन्फ्लुएंस जो था वो बांग्लादेश के अंदर रहा। ठीक है, तो वो कोई आज़ादी नहीं थी। मैं समझता हूँ जिस दिन बांग्लादेश की आवाम ने ये सोचा कि हमने इंडिया से अपनी जान छुड़ानी है, उस दिन वो आज़ाद हो। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई आज़ादी का दिन है। लेकिन बहरहाल जो भी है, माजी की गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए। और आगे एक बड़ा लंबा और तवील सफर जो है वो मौजूद है। नई नस्ल ने खुद से काम करना है और बांग्लादेश का जीडीपी जहाँ पे था उसको रिवाइव करना है, चीज़ों को बेहतर करना है। तो मेरे ख्याल से तो अ, आज़ादी का दिन वही था जिस दिन उनसे जान छुड़ाई थी, ब्राह्मण साम्राज्य से। जी जी और सेलिब्रेशन भी तभी बनती। जी। अच्छा, 1971 से हम अब तक देखा जाए, जब तक शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, तब तक 16 दिसंबर को वो काफी जोशो खरोश तरीके से मनाते थे। हम्म, और आपने रिसेंटली देखा होगा, 3 to 4 मंथ पहले 14 अगस्त, जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, उस दिन बांग्लादेश के लोगों ने भी इंडिपेंडेंस डे मनाया था। काफ़ी जगह पे हम लोगों ने वीडियोस देखी थी। हम्म। आपको क्या लगता है, अब जो परसों जो 1-2 दिन बाद 16 दिसंबर आ रही है, इस 16 दिसंबर में आपको क्या लगता है, क्या वो सेलिब्रेशन जैसे पहले होती थी वैसी होएगी कि नहीं होएगी? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बांग्लादेश की आवाम जो है ना वो जान चुकी है। आपने जहाँ 14 अगस्त की बात की ना, जी जी हमारी एक कॉमन हिस्ट्री है। जी दो कौमी नजरिया जी जो जी रिवाइव किया शेख हसीना के फौरन बाद, जिस तरह रिवाइव किया शेख मुजीबुर रहमान के, जिस तरह पुतले गिराए गए और सारी चीजें हुई ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये देखे ना, 71 के अंदर भी क्या हुआ। हम्म, वहां पे अगरतला होता है, उसके बाद जनाब चीजें एग्जेजुरेट की जाती हैं। फिर रॉ की एक मुकम्मल इन्वॉल्वमेंट है। जी जी ठीक है, जिसे जो कोई ये अब आप कह लें ओपन सीक्रेट है। जी सारी दुनिया को पता है कि किसने क्या किया उस टाइम पे ना। जी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा। और बांग्लादेश के जो अब नौजवान हैं वो बड़े अच्छे तरीके से चीजों को जानते हैं। वो समझते हैं कि उनका हमदर्द कौन है और उनका दुश्मन कौन है। वो देख रहे हैं कि बांग्लादेश को अंदर से खोखला कौन कर रहा है और बांग्लादेश को एक्चुअल सपोर्ट करके साथ चलाने वाला कौन सा मुल्क है। जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें फिर मजीद अब किसी किस्म का कोई डाउट रहता है। अच्छा, रिसेंटली जो इंडिपेंडेंस डे आया था पाकिस्तान का, इस दौरान बांग्लादेश के लोगों में देखा गया था, हम लोग वहां पे ना बांग्लादेश के फ्लैग के साथ पाकिस्तान के फ्लैग भी लोग अब सेल कर रहे थे। पाकिस्तान का फ्लैग भी सेल हो रहा था। जी, लोगों ने मुंह पे पेंट कराए हुए थे पाकिस्तान के बिल्कुल झंडे। बिल्कुल। और इवन बांग्लादेश के यहाँ पे आपको नजर आता हाँ है जी हाँ जी। ओपन फ्लैग नजर आता है। आप मेरे ऑफिस के अंदर देखें, मेरे घर के बिल्कुल। अंदर देखें, आपको नजर आएंगे। ना सिर्फ मैं, जी बहुत जी। सी जगहों पे आपको बांग्लादेश का फ्लैग लहराता पाकिस्तान के अंदर नजर आएगा। हाँ तो जी। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जो चीजें हैं ना वो तो बनती जा रही हैं। अब मजीद हमने ये देखना है कि आगे इन फ्यूचर हम लोगों ने किस तरीके से चलना है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं रेहान, जैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तानी जो है वो बांग्लादेश से अडॉप्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे खवातीन का किरदार जो बांग्लादेश के अंदर इंडस्ट्री के अंदर है, वो किरदार उसी तरह का सेम किरदार पाकिस्तान को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान उनसे इंस्पायर होकर अडॉप्ट कर सकता है। फिर उसके अलावा जिस तरीके से बांग्लादेश में कॉटन इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री आप कह लें रिवॉल्व कर रही है और बहुत जबरदस्त तरीके से जिस तरह ग्रो की है, पाकिस्तान उन चीजों को अडॉप्ट कर सकता है। बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तान से जाहिर है दिफाई निज़ाम, उसके अलावा ये आईटी सेक्टर में जो पाकिस्तान ने काफी ज्यादा वो किया है, इवॉल्व किया है, उन चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो म्यूचुअली हम मिलकर कर सकते हैं। हम पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं। कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है हमारे बीच में बहन। आप कह लें कल्चरल एक्सचेंज के अंदर जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं उनको बांग्लादेशी में ट्रांसलेट करके बांग्लादेश में चलाया जा जी सकता जी। है। बंगाली ड्रामाज जो है बड़े जबरदस्त ड्रामाज हैं और बड़े हिट ड्रामाज हैं,
उनको उर्दू जुबान में कन्वर्ट करके यहाँ चलाया जा सकता है, म्यूचुअल प्रोडक्शन हाउसेज हो सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने तो एक पूरा मंशूर दिया था कि जी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। मैं तो कहता हूँ कि बीच में मैरिजेस भी होनी चाहिए ना, कोई ऐसा ब्यूरो होना चाहिए सेंट्रल, बिल्कुल जिसमें यहाँ के नौजवान वहां और वहां के नौजवान जो है यहाँ आके शादियां करें, ताकि थोड़ा कोई कम्युनिकेशन और चीजें जो है वो बढ़े। फिर उसके अलावा बिजनेस हो सकता है, स्कॉलरशिप्स हो सकती है, बंगाली स्टूडेंट्स पाकिस्तान में आके पढ़े, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो बांग्लादेश में जाके जी, पढ़े। जैसा कि रिसेंटली 500 स्टूडेंट पाकिस्तान 500 आ रहे स्टूडेंट्स हैं आपने और देखा। इसी दिसंबर में डायरेक्ट फ्लाइट भी ओपन होने जा बल्कि रही है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी होना चाहिए। जी जी ठीक है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट होता है तो हम हमें भी पता है कि जनाब बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा है, जी, और बिल्कुल है। बांग्लादेश को भी पता है कि पाकिस्तान खड़ा है। तो ये चीजें बड़ी आप कह लें मजबूत हो जाती हैं। जहां तक हिस्ट्री की बात रही 1971 की, देखिए अगर आप ये कहें कि हमारी गलती नहीं थी या उनकी गलती थी, ये सारी चीजें अब पास्ट है। जी, बिल्कुल। अब जो नई नस्ल है, जो 71 में हुआ, मैं और आप रेहान और आज का जो बांग्लादेशी नौजवान है, वो उस चीज के जिम्मेदार नहीं है। आज कामरान उस्मानी बैठा, रेहान बैठा, या बांग्लादेशी स्टूडेंट्स या नौजवान जो है जो बैठे देख रहे हैं, उनमें से किसी के दिल में ये नहीं है कि हमने आपस में नफरत करनी है, हमने एक दूसरे के साथ कोई ज्यादती करनी है, हमने एक दूसरे का हक खाना। हम आगे चलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। जी, हम उनसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो हमसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये बेस है। जी, ठीक है, और लेकिन इसमें सबसे मजेदार और सबसे अच्छी चीज जो होती है वो ये है कि जो रॉ का घटिया चेहरा था वो एक्सपोज हो जाता है। इंडिया का जो घटिया चेहरा था वो एक्सपोज हो जाता है। अब इसमें जो करने की चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि पाकिस्तानी नौजवानों को भी और बांग्लादेश के नौजवानों को भी जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर या बाकी सारे मीडियम्स यूज करके एक फेक प्रोपगेशन दोबारा दिलों में खलिश क्रिएट करने बिल्कुल। के लिए की जा रही है ना, जी। उसको खत्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिसेंटली आपने देखा होगा बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट पहले उनको बोलने नहीं दिया जाता था, वो अब बोल रहे हैं कि जो हकीकी आज़ादी थी ना वो ये 16 दिसंबर नहीं थी जो 1971 में हुई बिल्कुल, थी। वो कह रहे हैं बांग्लादेश के लोगों को कि आपकी हकीकी आज़ादी 1947 में जब ईस्ट बड़े और बड़े वेस्ट। सगीर पाको हिंद की असल हकीकी आजादी, बिल्कुल। दैट इज 14 अगस्त 1947। जी भाई क्लैश हो गए, बाद में जो भी हुआ, बीच में इन्वॉल्वमेंट हुई इंडिया की, और जो जो सारी चीजें थी वो एक सेपरेट चीज थी। जी, बिल्कुल है। एक घर के अंदर नाराजगी हो जाती है, जी दो ऐसे। भाई भी आपस में उलझ पड़ते हैं, दैट हाँ, डजेंट मीन क्या वो आपस में भाई नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है ऐसे। ना, लोग आ जाते हैं बीच में, बड़े बड़े सालों बाद भी सुलह हो जाती है। जी जी तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। एक्चुअल जो हमारा कंबाइन है दैट वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, जिसके प्लेटफॉर्म से फिर आजाद होता है पाकिस्तान। जी, फिर बिल्कुल। देन अगेन जाहिर है चीजें सेपरेट हो जाती है, पाकिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है। बेस क्या है? दैट इज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, बिल्कुल। दैट गेव इंडिपेंडेंस ऑन 14th अगस्त 1947। दैट इज द मेन, आप कह लेंगे दैट इज द एक्चुअल डेट। आप अक्सर अपनी स्पीचेस में डिस्कस करते रहते हैं कि जो बांग्लादेश को और पाकिस्तान को, यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करवाने हैं वाले ही ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे और बिल्कुल, वही इस देखा चीज़ को। मैंने तो बारहा आपने ये बात जी की है कि भाई पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, यहाँ तो सारा सिस्टम जो सारा कुछ हो गया उसके बाद था ना, जी जी, माइग्रेशन भी बाकी सारी। बिल्कुल। एक्चुअल जो पाकिस्तान बनाने में मेहनत और किरदार है वो बांग्लादेशी। बांग्लादेश के ठीक लोग है, हैं, बिल्कुल हुसैन ऐसे ही। शहीद सोहरवर्दी की बात कर बिल्कुल रहे हैं, ऐसी है, नेशनल एक्शन ऐसी डे है। का अगर वो क्या कहते हैं कायदे आजम को मशवरा ना देते तो फिर किधर बिल्कुल बैठे होते? बिल्कुल चीजें थी ना, ऐसे ही है। कायदे आजम को हौसला देने वाली तो बंगाली कौम थी। और ये सेपरेशन से पहले जो इलेक्शंस हुए उसमें बंगाल को स्वीप बिल्कुल मुसलमानों ने बांग्लादेश के ऐसे उसी ही है, एरिया में, बंगाल एरिया में किया था ना। ऐसे ही है। यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल थी चीजें। तो मैं अब तो समझता हूँ कि ये बांग्लादेशियों का मेहसानमंद है। अब बांग्लादेश के लोगों को समझ आना शुरू हुई है कि जो 1971 के बाद जो हिस्ट्री उनके सामने पेश की गई थी, गलत थी। जानबूझ के उनको इस तरह का सिलेबस, और मैंने सुनने में आया कि उन्होंने जानबूझ के इंडियन टीचर हायर किए इंड्यूस किया और ना। उनको जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत वाला मवाद रेहान उन्होंने देखो, पढ़ाया। वो एक बच्चे के ज़हन साजी की जाती है वो थ्रू बिल्कुल सिलेबस एकेडमिक, बिल्कुल एकेडमिक सिलेबस के थ्रू एक इंजेक्ट किया जाता है। मैं यहाँ पे कतई ये बात नहीं करूंगा बिल्कुल। कि हम तो बड़े साफ सुथरे थे या हमारी कोई गलती नहीं थी। जी हमारी गलती भी थी। उस टाइम पे मसला ये कि दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है ना, तो आप कंसिडर करते हैं ऐसे ही है। एक का गुस्सा ज्यादा होता है, एक का कम होता है, कई बार ऐसी इश्तियाल अंगेजी हो जाती है हम्म, जिसको रोका नहीं जा सकता। रोका नहीं जा सकता। लेकिन इसमें कतन दोनों भाई ये नहीं चाहते कि एक दूसरे को मार दें या फिर अलग हो जाए। बिल्कुल नहीं ऐसे चाहता, ही है, कोई भी नहीं ऐसे ही चाहता। यही ऐसे ही यही हिसाब पाकिस्तान और बांग्लादेश का था उस टाइम पे। बिल्कुल चीजों को एग्जेजरेट किया गया, मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग दी गई, स्पेशल अटैक्स कराए गए। फिर बिल्कुल। उसके बाद जो जो ड्रामा हुआ, जाहिर है वो एक रिएक्शन था। तो मैं वो ये नहीं कहता कि हमारी गलती नहीं थी, उनकी थी। भाई जो भी था, हम्म 71 के रेहान, हम्म, कामरान या कोई भी बांग्लादेशी बैठा वो जिम्मेदार नहीं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। तो हमने आगे चलना है।
हमारे दिल साफ हैं। अगर किसी ने कोई गुस्सा ठंडा करना है तो वो आगे कर ले, जी। हम बैठेंगे। अगर किसी को 71 याद आ जाए, हम्म। भाई हमें बिठाएं, सामने थप्पड़ मारे, हम गले लगा लेंगे, बिल्कुल ठीक ऐसी है। है, ऐसी है। लेकिन हमने तो आगे चलना है। हम अब ऑल दो मैं मेरी जनरेशन जो है वो जिम्मेदार नहीं है, जी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी एक के दिखेगा, अव्वल तो बांग्लादेशी बहुत प्यार करते हैं, बहुत जी। शदीद प्यार करते ऐसी हैं। है। अगर फिर भी किसी ने गुस्सा निकालना है तो जनाब तैयार है, आगे निकाल, बल्कि हम आ जाएंगे, हमें एयरपोर्ट पर लिटा लें, मारे हमें पकड़ के, अगर किसी ने गुस्सा निकाल, लेकिन उसके बाद फिर उठाएं और गले लगा, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना। जी। ये इस तरीके से सूते हैं। एंड भी आप 16 दिसंबर पर बांग्लादेश के लोगों को मैसेज देना हो। देखें, 16 दिसंबर आपका है ही नहीं, 14 अगस्त है। और अल्लाह ताला खैर करेगा मेरे बंगाली भाइयों। हमारे दिल साफ हैं, आपके दिल साफ हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी तीसरे की गुंजाइश है कि वो हमें आके बताए कि क्या करना है। हम कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन की। हम यहाँ पे डिफेंस एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, कल्चरल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, एक हालात को नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं। बाकी बांग्लादेश एक अलग आइडेंटिटी है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम जॉय बांग्ला भी कहते हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा किसी किस्म का ये नहीं है कि हम रीयूनाइट करने की बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई आपकी अलग आइडेंटिटी है, हमारी अलग आइडेंटिटी है, लेकिन हमें अपने कॉमन ग्राउंड्स को याद रखना है और हम सब एक हैं।